कहाँ हो आस्था? प्लीज आजा, अब भी वक्त है, रोक दो ये एंगेजमेंट। मम्मी जी, राधिका ने तो सरप्राइज ही कर दिया। अरे सरप्राइज तो दे दिया, लेकिन ढंग से साड़ी पहनने का वक्त नहीं दिया। देख मैंने कैसी उल्टी पुल्टी पहन ली। मम्मी जी, हाँ एक बात बताइए, हाँ, ये आस्था कहाँ है? राधिका की सगाई में आस्था की शक्ल तो देखने लायक होगी। हाँ बेटा, मैं भी कब से उसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं वो नजर क्यों नहीं आ रही। ठीक है ना? बहुत अच्छी, चलो ठीक है। मम्मी जी, क्या है? तो देखो, आ गई आस्था मैडम। हेलो, आस्था भी आ गई, लेकिन जिसकी सगाई है अभी तक वो नहीं आई। कहाँ रह गई राधिका? अरे मम्मी जी, उसकी सगाई है, वो एकदम तैयार होके आएगी जब सब लोग आ जाएंगे ना, तब, ताकि सब लोग उसे अच्छे से देख पाए। हाँ। मम्मी जी, लो, आ गई। अरे वाह राधिका, तुम तो बड़ी सुंदर लग रही हो। थैंक यू भाभी। सब लोग यही मौजूद हैं। शिव, रस्म शुरू करें। जी गुरु माँ, शुरू करते हैं। आओ राधिका। शिव बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ। शिव बेटा, हाथ आगे बढ़ाओ। घर में आई थी ना माँ, और जब मैंने शिव को देखा था, उसी वक्त मैंने ये प्रण ले लिया था कि मैं शिव को किसी भी तरह हासिल कर लूंगी। और फिर बची आस्था, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। ये तो राधिका की आवाज है। हाँ चाचा जी, ये आवाज तो बिल्कुल उसके रूम से ही आ रही है। ये जरूर उसी की आवाज है। आपको वो तीज वाला दिन याद है, जब साड़ियों को लेकर घर में बवाल हुआ था? वो आस्था के डब्बों में बच्चों की साड़ियां मैंने रखवाई थी, ताकि वो सब घर वालों के सामने गलत साबित हो जाए। और मेरा सबसे बड़ा मास्टर प्लान, गणेश पूजा के दिन आस्था का बनाया मोदक मैंने अपना मोदक बोलकर सबके सामने पेश किया। और मेरा उससे भी बड़ा मास्टर प्लान, नामकरण वाले दिन मैंने घर वालों की सारी चिट्स अपनी चिट से बदल दी। ओम को लगा कि काली नाम उसे सब घर वालों ने दिया है। यकीन नहीं हो रहा, राधिका ये सब बोल रही है। मतलब इतने दिनों से हमारे यहाँ रहकर, और आस्था को।
राधिका क्या है ये सब? बताओगी ये सब क्या बकवास है? क्या चल रहा है ये सब? शिव यकीन मानो ये आवाज मेरी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है ये। शिव तुम मुझे बताओ, आस्था मेरी दोस्त है, मैं उसके लिए ये सब कैसे कह सकती हूँ? किसी की साजिश है ये शिव, हम दोनों की सगाई रोकने के लिए ये। शिव तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये मेरी आवाज नहीं है शिव। झूठ बोल रही हो तुम क्या? हम सब जानते हैं कि ये तुम्हारी आवाज है। ये जो भी कहा है ये तुमने कहा है, और मुझे हैरानी नहीं हो रही क्योंकि तुम हो ही ऐसी लड़की। जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था वही सच निकला राधिका। मंदिर में मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि शायद तुम बदल गई होगी, पर नहीं, तुम्हारी जैसी लड़कियां बदलती नहीं है। यहां हमारे घर में आकर, हमारी छत्र छाया में रहकर तुम मेरे ही बच्चों के खिलाफ प्लानिंग कर रही हो। बार बार आस्था को हमारे सामने जानबूझकर गिराती रही। हद तो तब हो गई जब आस्था और शिव में तुमने दरार पैदा करनी चाहिए। मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो तुम? अगर सच्चा प्यार करती ना मेरे बेटे से तो मां दुर्गा तुम्हारी शादी शिव से करा देती, लेकिन नहीं, तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करती। तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी चाहिए, पैसे चाहिए, सब कुछ अपने लिए करना है, अपनों के लिए नहीं। तुम जैसी लड़की के साथ शिव तो क्या, कोई भी लड़का शादी नहीं करेगा। प्यार करना तो दूर, तुम्हें कोई पसंद भी नहीं करेगा। किसी की पत्नी, इस घर की बहू बनना चाहती हो तुम? सबसे पहले अच्छी इंसान बनना सीखो। यकीन नहीं होता राधिका, हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुम ऐसी निकलोगी। हमारे शिव बेटे के पीठ के पीछे उसी के घर को उजाड़ने की कोशिश की। शर्म आती है मुझे तुम पर। पता है राधिका, तुम जैसे लोगों की वजह से एक इंसान ने दूसरे इंसान की मदद करना छोड़ दिया है। अरे भाई, मदद तो बहुत दूर की बात। मुझे तो लगता है कि अब से कोई लड़का किसी लड़की से प्यार ही नहीं करेगा। अरे ये लड़की कहती है कि ये भाई से प्यार करती है, लेकिन अगर प्यार ऐसा होता है ना तो लोगों का तो प्यार से भरोसा ही उठ जाएगा। हाँ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई राधिका। हम लोगों ने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? नहीं, मेरे कहने का मतलब है तू किसी का घर तोड़ के अपना घर बनाना चाहती थी। और राधिका, एक और बात, तुम्हें पता है मैं अपनी भाभी को भगवान मानता हूँ, भगवान। और तुमने मेरे भगवान के साथ ये सब जो कुछ किया है, अरे अगर तुम लड़की नहीं होती ना तो तुम्हें जो मैं। रहने दीजिए बलवान जी, इस लड़की के मुंह लगने से तो आप अपना ही मुंह खराब करेंगे। ये हमारे प्यार के तो क्या, हमारे गुस्से के लायक भी नहीं है। राधिका, तुम्हारी वजह से मैं अपनी ही बहन से दूर हो गई। जिसके साथ पूरा बचपन बिताया, उसके साथ कुछ ही महीनों में दूरी बना ली। ऐसी साजिश बनाई जिसकी वजह से मेरी बहन सबकी नजरों में गिरती चली गई। मैंने तुम्हें इस घर में रहने की सहूलियत दी थी, अधिकार नहीं। किस हक से तुम ये सब कर रही थी? ये जो तुम कर रही थी वो करने की हिम्मत तुम्हें आई कहां से? अकेले कर रही थी या कोई करवा रहा था तुमसे? बोलो। अंगद, फोन करो पुलिस को और भेजो इसे पुलिस स्टेशन। वहां जाके चक्की पीसेगी, फिर पता चलेगा इसे। आस्था, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, और ये भी कि वो आवाज मेरी ही है। आस्था, मेरा यकीन मानो, मेरी और कोई वजह नहीं थी, पर मैंने ये सब शिव को पाने के लिए किया। मैं तो शिव से पहले ही शादी करना चाहती थी जब तुम्हारी शादी उससे हुई। तब मैंने सोचा कि
कि प्यार बोल के नहीं छीन के पाया जाता है, पर मैं गलत थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, प्यार तो प्यार से पाया जाता है, छीन के नहीं। आस्था प्लीज अपनी फैमिली को कहो मुझे माफ कर दे और पुलिस को ना बुलाए। आस्था मैं जेल नहीं जाना चाहती, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आस्था जेल बहुत बुरी जगह होती है, मैं जेल नहीं जाना चाहती। आस्था अरे राधिका, जितना तुम सोच रही हो ना उससे भी ज्यादा बुरी होती है। तुम्हें पता है सिर्फ 2 टाइम खाने के लिए मिलता है बस। हाँ मम्मी जी, अब तुझे तो हम जेल भेज के ही रहेंगे। हाँ चुड़ैल कहेगी। चुप हो जाओ राधिका, ऐसे मत रो, हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये सब करके तुम खुश हो? अपनी खुशी के लिए तुमने हम सबको तकलीफ दी। क्या इससे तुम्हें खुशी मिली? क्यों किया तुमने ऐसा? और तुमने तो मुझे अपना दोस्त कहा था ना। कोई ऐसे दोस्ती में करता है? बोलो। और शिव से तो तुमने प्यार किया था। ऐसा प्यार में कौन करता है? शिव से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए तुमने मेरे और शिव का रिश्ता तोड़ दिया। तुमने मम्मी जी और मेरे रिश्ते के बीच में कड़वाहट घोली, गलतफहमियां पैदा करी, सबकी नजरों में मेरी बुरी छवि बनाई। अब जो तुम्हारी छवि हम सबके सामने आई है, क्या तुम उसे भुला पाओगी? हम तुम्हें माफ करें या ना करें, पर क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगे? तुम सही कह रही हो आस्था, मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं हूँ। शायद मैं खुद को भी माफ नहीं कर पाऊंगी आस्था, पर मेरा ये वादा है तुमसे, मैं अपने आप को बदल दूंगी। मैं ऐसा कोई बुरा काम दोबारा नहीं करूंगी आस्था, आई प्रॉमिस। एक आस्था ऐसी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।